बहुत अच्छे। मुकद्दर की बाजी को जीता न कोई, अरे मुकद्दर की बाजी को जीता न कोई, मरौत न समझे मुसीबत का कामा, गरीबों के आंसू लहू सा पसीना, बहा कर बिलखता बेबस हो के जामा, नीलाम होती इज्जत झोंपड़ी में, महलों में बिकता सोना बन के तामा, गला घोंटती फितरत इंसानियत का, कहा कृष्ण मेरा है रोता सुदामा। ए भैया, तमाम बिरहा में कैसेट के माध्यम से आप लोगन कांड सुनत हूँ, ई एक थे आप लोगन के हम कांड सुनावत बानी। अगर प्रेम से शांति बना के उन्हीं गाना के अंदर ध्यान दिहन, हमके उम्मीद बा कि गाना आप लोगन के जरूर पसंद आई। यहाँ एक लाइन गजल का लाइन बा और इन्हीं गाना का शीर्षक बा आंसू और औलाद। गौर करिहन, यहाँ एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा दिहल गई का भैया, यह कव्वाली का टुकड़ा बा कि अरे पागल नजरें, पागल नजरें, ओ पागल नजरें, दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है, पागल नजरें, दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है, पागल नजरें, दिल दीवाना लगता है, पागल नजरें, दिल दीवाना लगता है, क्या बात है, पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, ओ पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, अरे पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, तेरा मेरा मेरा तेरा, तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना लगता है, तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, अरे पुराना लगता है, तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है। गाने के अंदर कभी बड़ी ऊंची लाइन दिहलन, जब दिल में दर्द होखेला ऊ दर्द आंख से आभास होखेला। कैसे कि अरे दर्दें दिल की, दर्दें दिल की, दर्दें दिल की बात निकलती आंखों से, निकलती आंखों से, दर्दें दिल की बात निकलती आंखों से, निकलती आंखों से, दर्द दिल की बात निकलती आंखों से, दर्द दिल की बात निकलती आंखों से, ओ दर्द दिल की बात निकलती आंखों से, अरे दर्द दिल की बात निकलती आंखों से, आहें भरती, आहें भरती, आहें भरती रूह चिता की राखों से, चिता की राखों से, आहें भरती रूह चिता की राखों से, चिता की राखों से, आहें भरती रूह चिता की राखों से, चिता की राखों से। यहाँ से गाना का शुरुआत हो गई कि वक्त इंसान को हैवान बना देता है,
कभी वह मौत को मेहमान बना लेता है। तैयारी में वक्त इंसान को हैवान बना देता है, कभी वह मौत को मेहमान बना लेता है। नरेंद्र विशेषर का दोस्ती में मिसाल रहा, एक धनवान एक पैसे बिन कंगाल रहा। धन वैभव भरा नरेंद्र बे औलाद रहा, गर्भिणी सीता के मन में भरा विषाद रहा। पप्पू सीमा विशेषर के गोदी नूर रहे, खुशी में दोनों प्राणी गर्भ से भरपूर रहे। तनी बात समझ ला ए भैया, नरेंद्र और विशेषर दोनों एक दोस्त थे। आखिर दोस्ती की दोनों की मिसाल थी, एक दूजे पर जान दिया करते थे दोनों। लेकिन एक बात का कमी रहा, नरेंद्र पैसे वाला था, दौलत वाला था, लेकिन बाबू विशेषर एक गरीब मजदूर किसान आदमी था। इतने ना भगवान एक ठे और कमी दे ले रहलन। नरेंद्र पैसा वाला जरूर रहलन, दौलत वाला जरूर था, लेकिन नरेंद्र का एको औलाद ना रहे। विशेषर गरीब था, मजदूरी करके जिंदगी बिताता था, लेकिन बाबूजी विशेषर के भगवान दू ठे औलाद दे ले रहलन, एक ठे लड़का एक ठे लड़की। बेटवा का नाम पप्पू रखले रहलन आ बिटिया का नाम सीमा रखले रहलन। धीरे धीरे समय बीते लगल, नरेंद्र बड़ी दुखित रहत रहलन। आज शादी कैले 20 वर्ष हो गई, एको लड़का ना भइलन। नरेंद्र यह हमेशा बात उनके दिल में खटकत रहे। आखिर बाबू भगवान एक दिन सपना साकार कई दिहलन। नरेंद्र के मेहरारू के लड़का होके के भइल। आ जब लड़का होके के भइल, तब विशेषर के बोला के कहलन कि दोस्त हमहू तोहरे बराबरी को हो गई, हमहू के मेहरारू के लड़का होके के बा। विशेषर खुशी में पागल होके झूमे लगलन। नरेंद्र के अखबारी में लेके झूमत हूँ, कहलन कि वाह वाह, सबसे बड़ खुशी तई बा कि तोहरो दुल्ही का लड़का होके के बा आ हमरो दुल्ही का लड़का होके के बा। एक संग में दुनहुन का लड़का हुई। ए बाबू आज वो दिन आ गई। कवन दिन आ गई? बढ़ के दा भैया, और बढ़ के दा कि सुघर संजोगा जूटल अब एक हॉस्पिटलवा में, अब विशेषर के पैदा भइले गोदी में लाला नावा। अब लखे नरेंद्र मुर्दा लाला परेशानावा से, भैया विशेषर के गोदा लिहले गोदी के लाला नावा। आज विशेषर का बेटवा पैदा भइल, दुनहुन का मेहरारू एक के अस्पताल में भर्ती भइलिन। हम एक वार्ड में विशेषर की औरत है, एक वार्ड में आज नरेंद्र की औरत है। लेकिन बाबूजी गौर करिहन, समय आ गई, विशेषर का लड़का भयल बा, नरेंद्र का भी लड़का भयल। लेकिन बाहरे भगवान तू तो यही करता है, जिसको देता है खूब देता है, जिसका लेता है सब कुछ छीन लेता है। आज 20 वर्ष के बाद नरेंद्र का लड़का भयल भी, वो भी बच्चा ऑपरेशन करके निकाला गया। बच्चा ऑपरेशन करके निकाला गया, फिर भी वो बच्चा बाबूजी बच नहीं पाया। बच्चे की मरी हुई लाश निकाली गई। देखें आज नरेंद्र के 20 वर्ष के बाद लइको भइल, उहो लइका मरल भयल। नरेंद्र के दिल पका गुजरत बा, मरल बेटवा के लेके रोत हूँ। आज जब विशेषर के बतिया के पता चलल बा, आज विशेषर बाबूजी नरेंद्र के लगे गईलन। हम आज जाके कहलन कि दोस्त रोआ मत, हमके भगवान दू ठे लड़का देले हूँ, ऐसन करा कि जौन बेटवा हमार जन्म ले ले बा, यही बेटवा को तू ले ला। आज से समझिए कि तुहार बेटवा भइलन। बाबू देखें ओ लड़का के विशेषर अपने नरेंद्र दोस्त के दे दिहलन। ओ लड़का के लेके नरेंद्र घरे गईलन, नरेंद्र के दुल्हन घरे गईलिन, दुल्हन परानी लेके लड़का के घरे गईलन। लेकिन
आज जौने माई का लड़का होखे तुरंत तो लड़का के दूसरे के दे दिहल जाए, वो माई के दिल पर का गुजरी। बाबूजी हाँ एक लाइन तरज बा, आज विशेषर के मेहरारू रो के कहले बे, का तरज के लाइन बा भैया। यह तरज का लाइन बा कि कुकुड़ू कुमुर्गा बोले, कुकुड़ू कुमुर्गा बोले, छोड़ी दी कलाई दी, छोड़ी दी कलाई, अब कलसियाइल बानी, भोर भइल जाई, भोर भइल जाई। कुकुड़ू कुमुर्गा बोले, छोड़ी दी कलाई दी, छोड़ी दी कलाई, अब कलसियाइल बानी, भोर भइल जाई, भोर भइल जाई। आज विशेषर के मेहरारू रो के अपने विशेषर सैया से कहले बे, का कहले बे कि कैसन करे जा राउर, कैसन करे जा राउर, बनली कसाई दी, बनली कसाई, बाउर लागे बबुआ के घर ले आई, घर ले आई। कैसन करे जा राउर, बनली कसाई जी, बनली कसाई, बाबूला के बबुआ के घर ले आई, घर ले आई। एक बात दुल्हन रो के कहले बे, का कहले बे कि मारे मेहनवा दूधवा छतिया पिरात बा, छिन के हमार खुशी बधाई गवात बा, छिन के हमार खुशी बधाई गवात बा, बाबा छिन के हमार खुशी बधाई गवात बा। देखी के लवाटी अइले, देखी के लवाटी अइले, ममता दबाई जी, ममता दबाई, बाउर लागे बबुआ के घर ले आई, घर ले आई। कैसन करे जा राउर, बनली कसाई जी, बनली कसाई, बाउर लागे बबुआ के घर ले आई, घर ले आई। विशेषर का मेहरारू विशेषर से समझावत बे की जाई, जाके लड़का के लेके आई। आज हमार छाती दूध से फाटत बा, आ दूध से फाटत बा, आखिर हम कैसे बर्दाश्त करब, कैसे बर्दाश्त करब हम। ए बाबूजी गईलन है विशेषर, जाके देखलन हम, आ जब जाके कुछ दूरे से देखलन तो लड़कवा के लेके नरेंद्र, आ नरेंद्र के दुल्हन दुनहुन जना वो लड़का के लेके सोहर गावत रहलन। विशेषर सोच गिलन कि जेवनी लड़का के हम अपने दोस्त के दे दिहली, आखिर ओ लड़का के हम कवन मुंह लेके मांगब, लवट के चलीलन। लेकिन बाबू आखिर एवने घर पर एवने परिवार पर का गुजरत बाटे। यहाँ एक लाइन है तरज बा, का तरज की लाइन बा भैया, वाह वाह, वह तरज के लाइन बा कि अखिया मिलावो, अखिया मिलावो, अब गरवा लगावो हमार बलम, हमके कोरा उठावा हमार बलम, हमके कोरा उठावा हमार बलम, हमके कोरा उठावा हमार बलम, आहे अखिया मिलावा, अब गरवा लगावा हमार, अरे दिया भैया, अखिया मिलावा, अब गरवा लगावा हमार बलम, सही हो, तनी गनवा के बात समझ ल। कहना बा कि कहीं कटे तन्हाई, कहीं बाजे सहनाई, दुलार छलके, कहीं धूप कहीं छाव के बहार छलके, कहीं धूप कहीं छाव के बहार छलके, कहीं धूप कहीं छाव के बहार छलके, कहीं कटे तन्हाई, कहीं बाजे सहनाई, दुलार छलके, अरे जिया भैया, भैया
विशेषर के दोनों लड़का लड़की रोवे लगलन, अपनी बाबू से जीत कह दिहलन। कौनी बात का जीत कैलन भैया कि रोवे सीमा पप्पू मुन्ना कहिया ले आई है, रोवे सीमा पप्पू मुन्ना कहिया ले आई है, रोवे सीमा पप्पू मुन्ना कहिया ले आई है। सतंकित नरेंद्र सोचे बेटा ले जाई है, सतंकित नरेंद्र सोचे बेटा ले गई है, सतंकित नरेंद्र सोचे बेटा ले गई है। बेच के घरवा दुआर भैले बम्बई फरार बेकरार छलके, बेकरार छलके कहीं धूप कहीं छाव के बाहर छलके, कहीं धूप कहीं छाव के बाहर झलके, कहीं धूप कहीं छाव के बाहर झलके। एतने बात मिलल बा। आज बाबूजी नरेंद्र एक दिन सोच गईलन कि रोज हमार दोस्त विशेषर घरवा आवत हूँ, कहीं ऐसा नौके कि कहियो अपन लड़कवा मांग ले। यह बात सोच के केहू से कहलन न सुनलन, अपन घर द्वार बेच दिहलन आ वो छोट लड़का के लेके बम्बई चल गिलन। ए बतिया का जब आज विशेषर के परिवार में बाबूजी पता चलल, उस समय आज माई बाबू के दिल पर गुजरत का बा। आज विशेषर आ विशेषर के मेहरारू पे ऊपर का गुजरत बा। कवि जी लाइन दिहलन, यहाँ वह एक लाइन तरज बा। का तरज के लाइन बा भैया? यह तरज के लाइन बा कि सजिया पहर के बेला नदिया के तीर, सजिया पहर के बेला नदिया के तीर, सजिया पहर के बेला नदिया के तीर। नदिया के तीर है, नदिया के तीर है, नदिया के तीर रे पुरवैया संग बदरा खेलेला झिझिरी, पुरवैया संग बदरा खेलेला झिझिरी, पुरवैया संग बदरा खेलेला झिझिरी। हई तनी गनवा का बात समझला। आज नतीजा निकलल का बाबूजी कि बिछुड़ल बिछोहिया सोचे मनवा में खीन, बिछुड़ल बिछोहिया सोचे मानवा में खीन, लड़ला बिछुड़ल बिछोहिया सोचे मानवा में खीन। मनवा में खीन है, मनवा में खीन है, मनवा में खीन पारनवा तड़फड़ाता बंवरिया जैसे मीन, पारनवा तड़फड़ाता बमरिया जैसे मीन, पारनवा तड़पड़ाता बमरिया जैसे मीन। आज विशेषर के मेहरारू रोवत में बेटवा जोन पप्पू पा जाके माई के गोदी में बैठ गिलन। कहलन कि माई रो मत, तू काहे रोवत बाड़ू? यही बदे ना कि छोट मुन्ना के लेके नरेंद्र चचा बम्बई चल गिलन, तो हम वादा करत बानी कि एक दिन ओनी मुन्ना के ले आगे तोहरे गोदी में बैठा दे। देखें बाबूजी माई का सोचत बे, मतारी का काई अंदाजा बा कि नहीं अति गो लड़का चल जाई बम्बई। आज बाबूजी पप्पू उ लड़कवा न केहू से कहले बा न सुनले बा, आज कैले का बा कि एक दिन गाड़ी पप्पू बम्बई के धैले, एक दिन गाड़ी पप्पू बम्बई के धैले, लड़ला एक दिन गाड़ी पप्पू बम्बई के धैले। रेलिया से गोड़ काटल बाबू धोखा खैले, रेलिया से गोड़ काटल बाबू धोखा खैले, रेलिया से गोड़ काटल बाबू धोखा खैले। आ तड़पे चिड़ैया जैसे पखिया बिहीन, तड़पे चिड़ैया जैसे पखिया बिहीन, लड़ला तड़पे चिड़ैया जैसे पखिया बिहीन। पखिया बिहीन है, पखिया बिहीन रे पारनवा तड़फड़ाता बंवरिया जैसे मीन, पारनवा तड़पड़ाता बंवरिया जैसे मीन, पारनवा तड़पड़ाता बंवरिया जैसे मीन। आज बाबूजी नतीजा निकलल, पप्पू बम्बई के जाए बदे तैयार हो गई। बम्बई वाली गाड़ी में जाके बैठ गई। गांव के बगल में स्टेशन है, जाकर बैठ जाता है। आज जब ए बतिया का आज ओकरे बाप के विशेषर का पता चलल बा
दौड़ल गईलन हम। जब स्टेशन पर गईलन बम्बई वाली गाड़ी खुल चुकल बाबू, देखत हुन कि हमार बेटवा बैठल बा और रो रो कहलन कि ना बेटा मत जा, बम्बई मत जाओ बेटा, तुम उतर जाओ गाड़ी से, तुम ही तो जिंदगी का सहारा है, तुम ही तो हमारे आँख का पुतरी वाला। ए तरह बाबूजी आखिर दौड़ करके जाकर गाड़ी का शिक्षा पकड़ लेता है विशेषर, लेकिन बाहर भगवान हाथ छूट गई और पैर जा करके फंस गया। बाबू देखें ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच पैर फंस जाता है विशेषर की, एक टांग कट जाती है, विशेषर एक पैर का लंगड़ा हो चुका। आई बतिया के जब आज विशेषर के दुल्ही का पता चलल कि हमार बेटवा पप्पू बम्बई चल गलन आ हमार पति का गोड़ कट गई, लंगड़ हो गईलन, ओ समय के बात मिलल का भैया। आज बाबूजी नतीजा निकलल बा, ऊ मेहरारू कैले का बे कि सदमा लगला माई सहनाया फतिया हो, आ छोड़ी दिहलिया लरे परान जी, घर के गरीबिया से झंखे दुखहरिया हो, भैया बम्बई के कैले पयान जी। आज उसकी माँ भी विशेषर की औरत भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। अब तो वह लंगड़ा विशेषर बच गिलन। आज अपने बेटी के लेके सोचत हूं कि का करीं, सोच गिलन, दिमाग में बात आ गई कि क्यों ना मैं बम्बई चलूं, बम्बई चलूंगा तो हो सकता है कि मेरा दोस्त मिल जाएगा या मेरा बेटा मिल जाएगा, हम दोनों की जिंदगी परवरिश हो जाएगी, जिंदगी की परवरिश हो जाएगी। आज बम्बई में आया है बाबू, दर दर का ठोकर खा रहा है। 8-10 रोज तक अपने दोस्त अपने बेटा को बम्बई के गलियों में खोजा है, लेकिन न तब बाप न तब दोस्त मिलन और नहीं तब तो ओकर बेटा मिलन। नतीजा निकलल का बाबू, आज जिंदगी उस मोड़ पर आ गई कि दोनों बाप बेटी भीख मांगना शुरू कर दिए। आज सवेरे का टाइम बा, आज वो लड़कियां भीख मांगत बे बम्बई के रूट पर। का भीख मांगे कहले बे कि इस दुनिया में आज ना हमारा है कोई, हमारा है कोई, बेसहारा हूँ मुझको सहारा दे कोई। इस दुनिया में आज ना हमारा है कोई, हमारा है कोई, बेसहारा हूँ मुझको सहारा दे कोई। इस दुनिया में आज ना हमारा है कोई, हमारा है कोई, बेसहारा हूँ मुझको सहारा दे कोई। अरे जो था यपुना पाराया बन, बिचारा ना कोई, बिचारा ना कोई, बेसहारा हूँ मुझको सहारा दे कोई। इस दुनिया में आज ना हमारा है कोई, हमारा है कोई, बेसहारा हूँ मुझको सहारा दे कोई। आज यह भीख मांगत में मगर नतीजा निकलल का भैया टेरी का बात दिहल गई, कनी से बढ़ के दाम कि अरे जिज्ञासा भर के रोती जिंदगी, अपाहिज पिता सयानी सुता की धूमिल आशा। आज बाप बेटी भिखारी बन के घूमत हुन, मगर एक ठे बड़ी दर्दनाक घटना घट गई। आ कौन घटना घटल बा कि बनी के भिखारी घूमे अब बम्बई शहरिया में। अब भइल एक्सीडेंट बाबू तजले पारा नावा, अखिया में आंसू भरी के रोवे बिटिनिया हो, के करे सहारा करबे जीवन के पाला नावा। काट दे मारुति वाला घरवा बोलवाले हो, रुपया ला साधा करिह जाके यशमासा नावा। बन के सहारा एक रिक्शा वाला भैया हो, सीमा के सूरत देखी बिगड़ल मानावा।
आज बाबूजी एक मारुति वाला नौजवान मारुति चलाते हुए आया है और लंगड़ा विशेषर का एक्सीडेंट कर दिया। एक्सीडेंट हो जाता है उसकी मारुति से। आज लंगड़ा विशेषर बाबूजी उसी बीच रोड पर अपनी दम को तोड़ देता है। आज बिटिया रोवत पे मारुति वाला बोला है कि ये लड़की रोने से कोई फायदा नहीं है, तुम मेरे घर चली आना, मैं तुम्हें कुछ पैसा दे दूंगा, तेरे जिंदगी के लिए काम आएंगे। देखें बाबूजी, आज इस चीज को एक रिक्शा वाला देख रहा था और रिक्शा वाला आज दिल में दया आई है, लड़की के नजदीक जाता है, बोला है कि बहन चल चल मैं तुझे ले चलता हूँ। आखिर बाबूजी धर्म का भाई मान करके उस रिक्शे वाले के साथ जाती है। रिक्शा वाला विशेषर की लाश को उठाया है, उस लड़की को लिया है मारुति वाले के घर लेकर जाता है। और जिस समय मारुति वाले के घर वो लड़की गई है, वो गद्दार इस लड़की को जब देखा है बाबूजी उसका ईमान बदल गया, इसकी इज्जत लूटने की तैयारियां करने लगा, आबरू लूटने की बाबूजी चक्कर में पड़ गया। आज वो लड़की रो करके कहती है, क्या कहती है कि पौआ पकड़ के रोवे सीमा बहिनिया हो, लुट जानी इज्जत हमारा बीरानावा हो। आज बाबूजी वो लड़की रो रो करके यही बात कहती है, रोती रह गई, बिलकती रह गई। वो लड़की रो करके जब इतनी बात को बोली है, मारुति वाला नौजवान है आज लड़की के इज्जत के चक्कर में पड़ा है। रो करके लड़की कहती है कि ना भैया, मेरी आबरू को बर्बाद मत करो, मेरी आबरू को मत लूटो भैया। लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। तब लड़की रो करके बोली है क्या कि छिनला सहारा बेसा हर भैली दुनिया में, सहारा बेसहारा भैली दुनिया में, सहारा बेसहारा भैली दुनिया में, छिनला सहारा बेसहारा भैली दुनिया में, इज्जत से सौदा कई के देवे का फनावा हो। इज्जत के सौदा करके देवे का फनावा हो, इज्जत के सौदा करके देवे का फनावा हो। वो लड़की समझ गई कि ये गद्दार नहीं मानेगा, मेरी आबरू को लूट ही लेगा। और जब समझ गई कि मेरी आबरू को लूट ही लेगा तो डांट करके वो लड़की बोली है कि कई के घिनौ ना करा तू तो पछताई बहो, करके घिनौना करा तू तो पछताई बहो, करके घिनौना करा तू तो पछताई बहो, कई के घिनौ ना करा तू तो पछताई बहो, नईखी बहिनिया का तोरे आंगनवा हो। नईकी बहिनिया का तोरे आंगनवा हो, नईकी बहिनिया का तोरे आंगनवा, नईकी बहिनिया का तोरे आंगनवा हो, नईकी बहिनिया का तोरे आंगनवा हो, नईखी बहिनिया का तोरे आंगनवा हो। नईकी बहिनिया का तोरे आंगनवा हो। इतनी बात को जब बाबूजी वो बोला है, आज बाबूजी समझ गई लड़की कि ये गद्दार मेरी आबरू को नहीं छोड़ेगा, मेरी इज्जत को लुट ही लेगा। आखिर वो लड़की आवाज देती है कि भैया अगर है तो कोई मेरी आबरू को बचा ले। एवनी बतिया केउरी का सवा अला निचवा से सुनत रहे। देखें बाबू, जब रिक्शा वाला सुना है समझ गया कि वाह वाह, मेरी धर्म की बहन की आबरू कहीं खतरे में तो नहीं पड़ी है। तो कहना है कवि का कि जब शोर सुना रिक्शा वाला, अरे तो जब शोर सुना रिक्शा वाला आक्रोश भरा ललकारा है, खामोश इज्जत के सौदागर लातों घूसों से मारा है। अस्मत गरीब की दौलत है, अस्मत गरीब की दौलत है, कागज के टुकड़ों से प्यारा है। आया लड़के के माता पिता तो जी भर के धिकारा है। नतीजा ये निकला, अंजाम ये निकला कि आज रिक्शा वाला दौड़ करके आया है। आ करके जब देखा है कि मेरी बहन के तन पर साड़ी नहीं है, एक अर्धनग्न में मेरी बहन खड़ी है, केवल सीने पर मात्र एक ब्रेसियर है, कमर में एक पेटीकोट है। दौड़ करके जा करके उस मारुति वाले नौजवान की कॉलर को पकड़ लिया। 4 फैट मर लेबा, 4 फैट जब मर लेबा
ई जब शोर गुल भइल बा तो जौन मारुति वाला नौजवान के माई बाबू रहलन कोठा पर 2 मंजिला पर सोए थे बाबू। जब शोर सुने हैं दौड़ते हुए नीचे आए हैं। आ करके जिस समय दौड़ते हुए नीचे देखे हैं कि एक नौजवान लड़की है, मेरा बेटा है, शायद एक कोई रिक्शा चलाने वाला खड़ा है। आ करके वो सेठ लड़की से पूछा है, सीमा से पूछा है कि बेटी बात क्या है, क्यों तू रो रही है। बाबू देखें वो लड़की आंखों में आंसू लेकर कहती है कि बाबूजी मेरी स्थिति मत पूछिए, मेरी कहानी मत पूछिए, नहीं तो मेरी कहानी एक दर्द भरी कहानी है। आज वो सेठ डांट करके बोला है कि रे पगली, मैं तुझे बेटी कह करके बोला, तू मेरी धर्म की बेटी हुई, मैं तेरा धर्म का बाप हुआ। आखिर एक बेटी अपने बाप से क्या बात छुपाती है? नहीं। देखें बाबू वो सेठ पैसे वाला जरूर था, दौलत वाला जरूर था, मगर गरीबों के प्रति दिल में आस्था थी। आज लड़की रो रो करके अपनी कहानी बताई है। और बढ़ के दो भाई, कन्या और बढ़ के दा भैया, थोड़ा सा और बढ़ के दा। यहाँ वे अल्लाह वाली लाइन दिहल गई, कहना बा यही से कहल गई कि सावन के बदरिया जैसे बारिश से नजरिया या भैया, सावन के बदरिया जैसे बारिश से नजरिया या भैया, सावन के बदरिया जैसे बारिश से नजरिया या भैया। अरे सावन के बदरिया जैसे बारिश से नजरिया या भैया, सावन के बदरिया जैसे बारिश से नजरिया या भैया, सावन के बदरिया जैसे बारिश से नजरिया या भैया। रोई रोई सीमा बोली बतिया रे की खारी, रोई रोई सीमा बोली बतिया रे तिखार, रोई रोई सीमा बोली बतिया रे तिखार। बाबू विशेषर सीमा पप्पू दुई सुगनवा या बाबू, बाबू विशेषर सीमा बाबू सुगनवा बाबू, बाबू विशेषर सीमा बाबू सुगनवा बाबू। अमाई के गोदिया में जन्मे एक कुमारी, माई के गोदिया में जन्मे एक कुमार, माई के गोदिया में जन्मे एक कुमार। गोद दे दिहले बाबू दोस्त के करनवा या भैया, गोद दे दिहले बाबू दोस्त के करनवा भैया, गोद दे दिहले बाबू दोस्त के करनवा भैया। हर बेच नरेंद्र भैले बम्बई फरारी, घर बेच नरेंद्र भैले बम्बई फरार, घर बेच नरेंद्र भैले बम्बई फरार। पप्पू बिरनवा घरवा छोड़ी भागी गईले या भैया, बापू बिरनवा घरवा छोड़ी भागी गईले भैया, बापू बिरनवा घरवा छोड़ी भागी गईले भैया। पप्पू बिरनवा घरवा छोड़ी भागी गईले या भैया, बापू बिरनवा घरवा छोड़ी भागी गईले भैया, बापू बिरनवा घरवा छोड़ी भागी गईले भैया। अरे लिया से गोड़ कोटल बाबू भैला चारी, रेलिया से गोड़ काटल बाबू भैला चार, रेलिया से गोड़ काटल बाबू भैला चार। बेटा बेटा कही के छूटल माई के परनवा या बाबू, बेटा बेटा कही के छूटल माई के परनवा बाबू, बेटा बेटा कही के छूटल माई के परनवा बाबू। बाप बेटी आईली जा बम्बई बाजारी। इतने बात आज बाबूजी उ लड़की बतौले बे, ए बाबू हमन के 2 भाई बहन रहली जा, भैया का नाम पप्पू रहल, हमार नाम सीमा हो। आ माई का हमरे तीसरा बेटवा भइलन,
तीसरा जब बेटवा हो गईलन, एक थे हमरे बाबू को दोस्त नरेंद्र जी रहत रहलन। नरेंद्र चचा के एको लड़का ना रहलन। जब तीसरा बेटवा हमरे माई के भइलन, आखिर वो मुन्ना के बाबू नरेंद्र चचा के दे दिहलन। आज जब नरेंद्र चचा के दे दिहलन, नरेंद्र चचा मुन्ना के लेके बम्बई आ गईलन। एक दिन जब हमन के बात का पता चलल, माई रोवे लगलिन, पप्पू भैया मुन्ना के खोजे बम्बई आ गईलन। ए बाबू एहवर बाबू जब पप्पू भैया के ट्रेन से उतारे अलन, उनकर गोड़ कट गई। माई जब उन्हीं बात के सुन लेबे कि मेरा बेटा पप्पू बम्बई चला गया और मेरे पति की टांग कट गई है, तो इस गम को मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। माँ भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। बाबूजी सोचे लगलन कि ये दुनिया में अब बाके, अब तो एक नौजवान बेटी बे, शादी का बोझ सर के मेरे ऊपर है, बेटी का कहीं हाथ पीला कर दें। बाबू यही सोच करके सोच गए कि क्यों ना मैं बम्बई चलूं, और बम्बई चलूंगा तो हो सकता है कि मेरा दोस्त नरेंद्र मिल जाएगा, नहीं तो बेटा भी मिल जाएगा पप्पू, तो हम दोनों की जिंदगी की परवरिश हो जाएगी। यही बात को सोच करके हम दोनों बाप बेटी बम्बई आए बाबू। लेकिन बम्बई के गलियों में, बम्बई के रोडों पर हम लोग 8-10 रोज तक खोजते रह गए, नहीं तो चचा नरेंद्र मिले और नहीं तो भैया पप्पू मिला, कोई नहीं मिला। आज जब केहू ना मिलल तो हमन के जिंदगी ऊ हो गई बाबू कि हमन के भीख मांगे पर उतारू हो गई जा। हमन के बाप बेटी एक दिन भीख मांगत सवेरे रोड पर निकलनी जाए। आज तब तक यही जो आपका बेटा है ना, यही आपका बेटा मेरे पिता का एक्सीडेंट कर दिया अपनी मारुति से, और जब मेरे पिताजी की एक्सीडेंट हो गई, मेरे बाप इस दुनिया को छोड़कर चल बसा, मैं अकेली बच गई। रोने लगी। मारुति वाला नौजवान मुझे घर बुलाया पैसा देने के लिए कि मेरे घर चली आना, पैसा दूंगा, अपने बाप की अंतिम दाह संस्कार कर देना। लेकिन बाबू जब मैं पैसा लेने के लिए आई तो ये गद्दार मेरी इज्जत को लूटने की तैयारियां करने लगा, मेरी आबरू लेना चाहता है, मेरी इज्जत को नीलाम करना चाहता है। तो आप ही बताइए बाबू कि हम गरीबों के पास और है क्या? यही तो सबसे बड़ा धन है, आबरू ही तो सबसे बड़ी दौलत है बाबू। आखिर मैं अपनी इस इज्जत को कैसे दे सकती हूँ? आज बाबूजी जब इतनी बात को रिक्शा वाला सुना है, बर्दाश्त नहीं किया। बगल में क्योंकि रिक्शा वाला खड़ा था ना, जबरे कसवा वाला सुन ले बा, आज कैले का बा कहना बाप कि अरे फाटेला करे जा सुन के रोवे रिक्शा वाला या भैया, फाटेला करे जा सुन के रोवे रिक्शा वाला या भैया, फाटेला करे जा सुन के रोवे रिक्शा वाला या भैया, फाटेला करे जा सुन के रोवे रिक्शा वाला या भैया, फाटेला करे जा सुन के रोवे रिक्शा वाला या भैया, फाटेला करे जा सुन के रोवे रिक्शा वाला या भैया। हम ही भागा बहनी पीरा नारे तोरा, हम ही भागा बहिनी पीरा नारे तोरा, हम ही भागा बहिनी पीरा नारे तोरा। भाई बहनिया रोवे धई गया कवरिया या भैया, भाई बहिनिया रोवे भाई गया कवरिया या भैया, भाई बहिनिया रोवे भाई गया कवरिया या भैया। हाथे हथियार लिहले मुन्ना गईले आया, आधे हथियार लिहले मुन्ना गइले आया, आधे हथियार लिहले मुन्ना गइले आया। या त गोलियां चलवले छूटल पप्पू के परनवा, रोई रोई नरेंद्र दिहले भेदवा बताए। नरेंद्र भेला भेदवा बताए, रोई रोई नरेंद्र भेला भेदवा बताए। रोई रोई नरेंद्र भेला भेदवा दिया बताए। भैया दिया। नरेंद्र भेला भेदवा बताए, रोई रोई नरेंद्र भेला भेदवा बताए। आज इतने बात मिलल बा ए भैया, आज उ रिक्शा वाला बर्दाश्त ना कैले बा, आके सीमा के पांव पकड़ लिहलस, कहलस की बहनी अरे पगली, जिस पप्पू भैया को तू खोजने के लिए बंबई में भटक रही थी, कोई पप्पू और नहीं है, वो तेरा भाई पप्पू मैं ही हूँ। मैं तो माँ से वादा करके आया था कि माँ
मैं मुन्ना को एक रोज ला करके तेरे गोद में बैठा दूंगा। लेकिन बहन मुन्ना को बहुत खोजा, कहीं मुन्ना बंबई में नहीं मिला। मैं सोच गया कि माँ के सामने कौन सा मुंह लेकर चलूंगा, कवन मुंह लेके माई के पास चलब। यह सोच के बंबई में आज रिक्शा चला के जिंदगी बितावत है। दोनों भाई बहन अकवारी में पकड़ के रोवत हूँ ने भैया। लेकिन जो मारुति वाला नौजवान है सोच गया कि वाह वाह, एक रिक्शा वाला की हिम्मत जो मेरे ऊपर हाथ उठा दे। वहीं से दौड़ा है, ऊपर 2 मंजिले घर पर गया है। बाबूजी अपने रूम में जा करके अपनी अलमारी को खोला है, रिवाल्वर को निकाल लिया और दौड़ते हुए आया है, रिवाल्वर में गोली को लोड किया है। सोचा न समझा वो गद्दार आज उस पप्पू रिक्शा वाले के ऊपर गोली को चला ही दिया। जो ही गोली लगी है, गोली लगते ही पप्पू बाबू एक तरफ तड़फड़ा करके गिर जाता है। खूनों की बौछारें चलने लगी। आज पप्पू तड़फड़ा रहा है। बहनियां रो के कहलस कि भैया मुलाकात भी भई, लेकिन बहुत कम टाइम मिलल। आप हमके छोड़ के जात हूँ, ए दुनिया में हमार के बा, अब ते दुनिया में कोई ना बा। बाबूजी इस चीज को वो मारुति वाला नौजवान का जो बाप था सेठ, वो बर्दाश्त नहीं किया। दौड़ करके आया है, आ करके मुन्ना के हाथों से रिवाल्वर को छीन लेता है और डांट करके बोला है कि अरे पगला, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। तुम सोच ले कि जिसके ऊपर गोली चलाया है वो कौन है। वो कोई और नहीं है बल्कि वो तेरा सगा भाई है, वही तेरा सगा भाई है। इतना ही नहीं, अरे पगला, जिस लड़की की तू इज्जत लूटना चाहता था वो लड़की भी कोई और नहीं है, वो तेरी सगी बहन है। और जिसका तू एक्सीडेंट किया है वो जानता है कौन है, वो और नहीं है कोई बल्कि वो तेरा सगा बाप है। तू उसी का बेटा है और मैं भी कोई और नहीं हूँ, मैं वही नरेंद्र हूँ, इसी विशेषर का दोस्त। मैं वही नरेंद्र हूँ जो कि आज मैं यहाँ सेठ के नाम से प्रसिद्ध हूँ, सेठ बन करके गुजारा कर रहा हूँ। आज जब वो मुन्ना लड़कवा इतनी बात सुन ले भाई भैया, आ करके अपनी उस सीमा बहन की पाँव को पकड़ लिया, आंखों में आंसू लेकर हाथ जोड़कर बोला है कि बहन, मैं माफ करने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो एक आवारा भाई समझ करके मेरी गलतियों को माफ कर देना। कहा है, बोला है, का बोल ले बा भैया कि रोवे मुन्ना ममता के छुटाला छैया, रोवे मुन्ना ममता के छुटाला छैया, कैसे दई अग्नि दनवा टूटाला बहिया, कैसे दई अग्नि दनवा टूटाला बहिया, कैसे दई अग्नि दनवा टूटाला बहिया, टूटाला बहिया, टूटाला बहिया, टूटाला बहिया, टूटाला बहिया, कैसे दई अग्नि दनवा टूटाला बहिया, कैसे दई अग्नि दनवा टूटाला बहिया। अपने खून में हाथ रंगौली, मुंह में दिहली आगी, बहनी के संग दगाबाज के घर से गईले भागी, रो रो दोनों दंपति आई के रोकेला न रहिया, कैसे दई अग्नि दनवा टूटाला बहिया, कैसे दई अग्नि दनवा टूटाला बहिया, कैसे दई अग्नि दनवा टूटाला बहिया, जिया टूटाला बहिया, टूटाला बहिया, टूटाला बहिया, कैसे दई अग्नि दनवा टूटाला बहिया, कैसे दई अग्नि दनवा टूटाला बहिया। अपने हाथ से अपने पिता की अर्थी को कंधा देता है, अंतिम दाह संस्कार किया, अपने भाई की अंतिम दाह संस्कार किया है वो मुन्ना नौजवान लड़का, और उस बहन को लेकर के सेठ के घर से निकल गया। सेठ सेठानी रोकते रह गए, रोते रह गए, लेकिन बाबूजी सेठ के घर से बहुत ही दोनों भाई बहन दूर जा चुके थे। गाने का अंतिम प्रमाण था, जय जखाड़ स्वामी जद्दू हबीबुल्ला की फुलवारी, कथन करे कवि गंगा सागर सुबास की तैयारी, अरे जिज्ञासा भर के रोती जिंदगी, यादव ओम प्रकाश की सदा अमर परिभाषा, जिज्ञासा भर के रोती जिंदगी।